अनवारम टेबल क्वार्टर्स में मर्डर हुआ है। What? पुलिस वालों की हत्याएं जारी है। अन्नावरम उत्सव में आए सिक्योरिटी मंडा पिटा सीआई हत्या के शिकार हुए। अब तक ये तीसरी हत्या है। इसके पीछे कौन है और ये हत्याएं क्यों कर रहा है, पुलिस वालों को इस मामले में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ जनता को प्रोटेक्शन देने वाली पुलिस वाले ही अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। ये बात जनता को भयभीत कर रही है। फर्स्ट मर्डर हुआ तब तुम कॉलेज नहीं आए थे। सेकंड मर्डर हुआ तब तुम अमलापुरम जाके विजयवाड़ा चले गए थे, ऐसा झूठ कहा। थोड़ी देर पहले तुम्हें बाहर जाते हुए देखा। और तीसरा मर्डर हो गया। अब तो तुम्हें बताना ही होगा क्या चल रहा है ये सब। बताता हूँ। Any clues and evidences? अभी तक नहीं मैम, फॉरेंसिक टीम अभी आई है। घर पर कोई नहीं था? विक्टिम के बीवी बच्चे घर पे ही थे मैम, लेकिन वो जिस रूम में सोए थे उसे बाहर से लॉक किया गया था। मतलब हत्यारे को किसी ने नहीं देखा? उसे भागते हुए 2 लोगों ने देखा है मैम। स्वामी, दोनों को लेके आओ। यही है मैडम। उसको देखा क्या? मकान से कोई आवाज सुनाई दे रही थी मैडम। हम देखने के लिए वहाँ गए तो एक आदमी भाग रहा था मैडम। वो दीवार कूद रहा था तो हमने एक पत्थर भी मारा जो उसके सर पर लगा मैडम। फिर वो पत्थर लेकर भाग गया मैडम। चोट कहाँ लगी? मैंने बताया ना, सर पे मैडम। क्यों रे, 2 लोग मिलकर एक को नहीं पकड़ पाए क्या? चाय लेकर आऊं मैडम? Get the sniffer dogs and search the entire area. ओके मैम। सस्पेक्ट को इंजरी हुई है, इसलिए सारे नियर बाय हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दो। ऐसे इंजरी वाला कोई आया हो तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहो। एंड ऑल्सो लीक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट डिटेल्स टू द मीडिया। मेक इट फास्ट। ओके मैम। अपनी तकलीफें अगर किसी को बताओ तो कम होती है, लेकिन मैंने अपनी परेशानी अभी तक किसी को नहीं बताई। ये खून कैसा? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल वाले अलर्ट हो गए होंगे। ठीक है चल, मैं बताता हूँ। चोट कैसे लगी? मैंने ही मारा इसे। क्यों मारा? वो पढ़ाई करते समय इसने लाइट ऑफ कर दी थी। दो दिन आराम करना और ये दवा 1 हफ्ते तक लेना। थैंक यू। बचने की कोशिश में हत्यारे के सिर पर चोट लगी है, ऐसा पुलिस का कहना है। सिर पर चोट लगा हुआ अगर कोई व्यक्ति नजर आए तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए आसपास के हॉस्पिटल में आदेश दे दिए गए हैं ताकि केस में मदद मिल सके। कैप निकालो।
जाने दो। आज अन्नावरम में आरोपी को अरेस्ट किया गया है। उसे वाइजैक लेके जा रहे हैं। बोल 2-3 दिन के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाम सी केशव शर्मा, फाइनल ईयर, काकीनाडा लॉ कॉलेज। तूने उन 3 पुलिस ऑफिसर्स को क्यों मारा? आप किस बारे में बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। मेरा इन हत्याओं के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं? नहीं है, मर गए। कैसे? 12 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए। क्या है? फाइनल ईयर अटेंडेंस रजिस्टर। ए बादशाह, क्या है ये? कचरा है। मैम, कॉलेज का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया मैम। दोनों मर्डर के समय वो कॉलेज नहीं आया था मैम।
और उतना ही नहीं, दोनों मर्डर के टाइम पे उसके फ्रेंड ने उसे अमलापुरम में देखा था मैम। ओके। नवंबर 19 को कहाँ था? पता नहीं। ठीक से सोच कर बता। उस दिन आप कहाँ थी, बता सकती हैं? ठीक है, 2 वीक्स बैक 17th एंड 18th कॉलेज में एब्सेंट था। उस दिन कहाँ था? किसी काम से विजयवाड़ा गया था। विजयवाड़ा या अमलापुरम? विजयवाड़ा गया था। उस दिन के बस टिकट्स और होटल बिल सब है। तेरे सर पर चोट कैसे लगी? बाथरूम में फिसल गया था। तो पुलिस को देखकर तू भागा क्यों? मैंने कल टीवी में देखा था, जिसके सर पे चोट लगी है पुलिस उसे ढूंढ रही है, और मेरे सर पे भी चोट लगी है। आप मुझे किलर समझोगी इसलिए भाग रहा था। कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? कुछ गलत नहीं किया है इसीलिए डर रहा था। कभी तूने सुडोकू खेला है? उसमें कितने बॉक्सेस होते हैं तुझे पता है? क्लू ये होता है कि हर बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए। उस बॉक्स में उस एक नंबर का ही चांस होता है। हुए हैं 3 मर्डर्स और क्लूज हैं 2, और वो दोनों तुझ पे मैच हो रहे हैं। मैडम, आप मैच रिजल्ट्स की बात कीजिए, एनालिसिस नहीं। वो हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स का काम है। मैं सच बोल रही हूँ, एनालिसिस नहीं। हर बात सच तब तक जब तक कोई झूठ ना बोले। ये बात मैं नहीं कहता, लॉ कहता है। तू इजीली चाहे कुछ भी बोले, इस केस में तेरे बचने के कोई चांसेस नहीं। मैडम, कमिश्नर सर आए हैं। इसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन 3 पुलिस वालों का इससे कोई कनेक्शन है क्या, पता करो। सर, क्या पता चला? ये कंफर्म है कि मर्डर्स इसी ने किए हैं। इंटरोगेशन चल रहा है। एविडेंसेस कलेक्ट करके 2-3 दिनों में चार्जशीट फाइल करूंगी। तो प्रेस मीट करके बोल देते हमने हत्यारे को पकड़ लिया है। कम से कम मीडिया का प्रेशर तो हटेगा। मतलब सर, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना। जब वो बोल रहा है उसी ने किया है तो फिर डाउट किस बात का? डू इट। ओके? ओके सर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह पिछले 3 महीनों से चल रहे पुलिस वालों को मारने वाले सीरियल किलर को कल शाम अन्नावरम में पकड़ा गया है। इस मर्डर की क्या वजह हो सकती है मैडम? इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2-3 दिनों में केस के सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। उसका सिर्फ 3 को मारने का टारगेट था या कोई और है मैडम? कहा ना, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद अपडेट्स बता दूंगी। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, इसके बाद यहाँ पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर्स। एक्सकोर्ट के पास पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है। पुलिस वाले को उल्टा जवाब। आरोपी की कस्टडी में रहने के बावजूद एक और पुलिस पे मर्डर अटैक हुआ। इस बात को लेकर पुलिस वालों पर आशंका पैदा हो रही है। ही इज आउट ऑफ डेंजर मैन। अभी ऑपरेशन हुआ है, होश में आने में थोड़ा समय लगेगा मैडम। ये कैसे हुआ? किसी ने पीछे से आकर चाकू से अटैक किया मैडम। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक वो वहाँ बेहोश पड़ा था मैडम। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? अननोन कॉल, कॉइन बॉक्स फोन से किया हुआ मैडम। होश में आने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। पिछले 2 महीनों से चल रहे पुलिस वालों के हत्याओं के केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने असली मुजरिम को ना पकड़ के मेरे फ्रेंड केशव को अरेस्ट किया है। अगर उसने ये हत्याएं की होती तो जब वो पुलिस कस्टडी में है तो एक और इंस्पेक्टर का मर्डर अटेम्प्ट कैसे हुआ? हम तुरंत केशव को रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं। फौरन ऑफिस में आ जाओ। सर। तुमने बोला कि उन 3 मर्डर करने वाले को तुमने पकड़ लिया, तो ये सब कैसे हुआ? पक्का वो मर्डरर यही है सर। लेकिन वो अंदर है तो फिर ये कैसे हुआ, ये बताओ। वही सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। इसलिए तो ये केस तुम्हें दिया था। देखो, सभी चैनल्स में पुलिस ने हत्यारे को नहीं बल्कि एक निर्दोष को अरेस्ट किया ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं। हमारी इमेज खराब होने से पहले उसे रिलीज कर दो। बट सर, इट्स एन ऑर्डर। प्लीज अरे आप साइड हटिए ना, प्लीज जाने दीजिए। हाँ ठीक है। क्या हुआ? तुम जेल में थे तब एक और पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ था। वो अभी आईसीयू में है। हट जाइए, आप क्या कर रहे हो सर? मैडम एक्सक्यूज मी। क्या है?
केशव की फैमिली की डिटेल्स मैंने कलेक्ट कर ली है मैडम। 2004 में मारे गए तीनों पुलिस वाले और जो हॉस्पिटल में है वो, और साथ में 2 और लोग इलेक्शन ड्यूटी के लिए एलूर गए थे मैडम। उसी रात केशव के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। उतना ही नहीं मैडम, पुलिस वालों की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था। इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद की गई। तो केशव के माता पिता के मरने की वजह पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बचे हुए दोनों कौन हैं?